शुरुआत बंगाल की नई और विस्फोटक सियासत से करते हैं। पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार गई है और शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से प्रदेश में न सिर्फ सरकार का चाल चलन बदला बल्कि सियासी समीकरण भी बदलने लगा है। बंगाल की राजनीति में अब बात ममता बनर्जी की टीएमसी में फूट तक पहुंच गई। जो पार्टी एक महीने पहले तक सत्ता में थी, जिसके 200 से ज्यादा विधायक सत्ता का स्वाद चख रहे थे, आज वो पार्टी और ममता बनर्जी सत्ता से बाहर क्यों हुई, उसके अपने ही बागी बन बैठे। और ना सिर्फ बागी हुए बल्कि ममता बनर्जी की बनाई पार्टी पर भी कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी है। और कल तक ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज टीएमसी के एक बागी नेता ने खुलकर यह ऐलान कर दिया, यानी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस दो गुटों में बंट सकती है, दो फाड़ हो सकती है। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने न्यूज 24 से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी के 80 से 50 से ज्यादा विधायक ममता बनर्जी के खिलाफ बागी रुख अपनाकर अलग गुट बना सकते हैं। रिजू दत्ता ने दावा किया कि ये सभी बागी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाकर 3 मुद्दे उठाएंगे। पहला, वही असली तृणमूल कांग्रेस है। दूसरा, विपक्ष के नेता ऋतुव्रत होंगे, ना कि शोभन देव। तीसरा और सबसे अहम ये कि उनके पास 2/3 बहुमत है, इसीलिए पार्टी का चुनाव चिन्ह उनका होना चाहिए। तो पहले आपको रिजू दत्ता का वो बयान सुनवाते हैं, फिर आपको पूरी कहानी भी हम समझाएंगे, बताएंगे। बहुत सारे विधायक, कोई मध्यम ग्राम में किसी सीनियर विधायक के घर, कोई विवांता होटल में मीटिंग कर रहे हैं, कोई एमएलए हॉस्टल में मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग का यही था कि करीब 50 से 55 विधायक, देखिए 2/3 मेजॉरिटी के लिए 53 विधायक आपको चाहिए, तो 2/3 मेजॉरिटी विधायक ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग मीटिंग कर रहे हैं कि यही लोग असली तृणमूल हैं। ये विधानसभा के स्पीकर के पास जाएंगे, अपना चिट्ठी देंगे और बोलेंगे हम ही तृणमूल कांग्रेस है, असली तृणमूल कांग्रेस, और ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। और आने वाले दिन में ये सिंबल के ऊपर भी अपना क्लेम रखेंगे। जो शिवसेना महाराष्ट्र में हमने देखा था, वही मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। दरअसल बंगाल में टीएमसी के कुल 80 विधायक हैं। बागी नेताओं के नए गुट को मान्यता देने के लिए कम से कम 2/3 यानी 54 विधायकों की जरूरत होगी। इससे कम विधायक होने पर स्पीकर नए गुट को मान्यता नहीं दे सकते हैं। जबकि टीएमसी में टूट का दावा करने वाले रिजू दत्ता खुद विधायक नहीं है। इस बीच आज टीएमसी से निष्कासित एक विधायक ने भी ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी। कल ही टीएमसी से निकाले गए विधायक ऋतुव्रत बनर्जी आज विधानसभा भवन पहुंच गए। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा स्पीकर को टीएमसी के 50 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त एक पत्र सौंपा। हालांकि जिस वक्त ऋतुव्रत बनर्जी वहां पहुंचे थे, उस वक्त स्पीकर विधानसभा में मौजूद नहीं थे। तो बताया यह भी जा रहा है कि ऋतुव्रत के ठीक बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री तापस रॉय भी विधानसभा भवन पहुंचे थे। तो आपको आगे बताएंगे कि टीएमसी में इस बगावत की शुरुआत क्यों और कैसे हुई, लेकिन उससे पहले आपको पूर्व सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का एक बयान सुनवा देते हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि उनके नेता और विधायकों को पुलिस से धमकी दिलवाई जा रही है। तृणमूल कांग्रेसेर एमएलएদের পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। লোকাল আইসি এবং এসপিরা ফোন করে বলছেন এবং বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে রাখছেন যাতে তারা বেরোতে না পারে, এবং তাদের পরিষ্কার বলা হচ্ছে দল ভাঙুন, অমুক লোকের সাথে গিয়ে যোগাযোগ করুন। প্রথম ফোনটা পুলিশ করছে, দ্বিতীয় ফোনটা বিজেপির অফিস থেকে যাচ্ছে, কোনো না কোনো অফিস থেকে। এটা গণতন্ত্রের নমুনা? এক তো লুট করে আপনারা ভোটে জিতেছেন, ঠিক আছে আপনারা কাজ করুন, সেটা না করে অকাজ কেন করছেন, কুকাজ কেন করছেন? अब आपको बंगाल में जारी मौजूदा सियासी घटनाक्रम की पूरी पटकथा सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। दरअसल कल यानी सोमवार को टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोपों को लेकर अपने 2 विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया। बाकायदा इसके लिए दोनों को पार्टी की ओर से लेटर भी जारी किया गया। इस कदम से तृणमूल कांग्रेस ने यह साफ संदेश देने का प्रयास किया है कि पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता या नेतृत्व के खिलाफ जाने वाले किसी भी कदम को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, दिलचस्प बात तो यह है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस निष्कासन आदेश को जारी करने से कुछ ही मिनट पहले
प्रदेश के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुलासा किया था कि राज्य विधानसभा में सामने आए फर्जी हस्ताक्षर मामले के संबंध में शिकायतें असल में इन्हीं दोनों विधायकों संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी ने दर्ज कराई थी। दरअसल इस पूरे राजनीतिक विवाद के केंद्र में विधानसभा सचिवालय को सौंपा गया वो एक पत्र है जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाए जाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के समर्थन की बात कही गई थी। टीएमसी के नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी शोभन देव चट्टोपाध्याय को नामित किया गया। इस पत्र में पार्टी के कुछ विधायकों के जाली यानी कि फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया था। तो ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा का आरोप ये उस पत्र में इनका फर्जी दस्तखत है, जिसकी शिकायत इन्होंने विधानसभा स्पीकर से की है। ऋतुव्रत बनर्जी की माने तो 19 मई को हुई एक बैठक में उनसे 6 मई की तारीख में सिग्नेचर करने को कहा गया था। जब उन्होंने इसका विरोध किया, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। 19 तारीख बोला गया कि 6 तारीख का डेट में साइन कीजिए। जब हम लोग साइन करने गए तो देखे ऐसे बहुत सारे नाम हैं, वो भी ब्लॉक लेटर्स में, जो लोग मीटिंग में ही है नहीं। फिर देख लिया, देखा नहीं मीटिंग में है नहीं। तो अभी तो सब लोगों को मालूम है कि हमारा एक एमएलए बहारुल इस्लाम, वो उस दिन कैनिंग में थे, मगर उसका साइन उधर है। अभिषेक जी का ऑफिस का जो लोग ये खाता लेकर घूम रहे थे, मुझे तो लगता है उन लोगों को भी ये जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके अंदर ले आना चाहिए। पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही आना जाएगा, क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है। एक अटेंडेंस शीट को रेजोल्यूशन में बना के, उसको रेजोल्यूशन बना के उस पर जो विधायक उपस्थित नहीं थे उनके नाम ब्लॉक लेटर में लिख के जमा दिया जाता है कि ये है रेजोल्यूशन, इसके द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता देना चाहिए। ऐसा विधानसभा के जो आइन है उस आइन को नहीं मानते हुए करना, इसके खिलाफ प्रश्न तो उठाना ही चाहिए। हम लोग शपथ लिए और शपथ को रक्षा करना हम लोग का नैतिक कर्तव्य है। आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल का अपराध जांच विभाग यानी कि सीआईडी इस फर्जी सिग्नेचर मामले की पूरी गहनता से जांच कर रहा है। सीआईडी इस बात का पता लगाने में जुटी है कि विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए उस दस्तावेज में विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर किसने किसके इशारे पर किए। टीएमसी की ओर से कार्रवाई के बाद संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी सोमवार की देर रात कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में टीएमसी के कई विधायकों के साथ मीटिंग भी उन्होंने की। सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि संदीपन साहा और ऋतुव्रत की बैठक में ममता के कई खास विधायक भी मौजूद थे। अब जरा यह भी आप जान लीजिए कि आखिर टीएमसी से निष्कासित होने वाले ये दोनों नेता हैं कौन। 46 वर्षीय ऋतुव्रत के लिए पार्टी से निष्कासन कोई नई बात नहीं। टीएमसी से पहले ये वामपंथी दल में थे। पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के करीबी माने जाने वाले इस युवा राजनेता को 2014 में सीपीआई-एम ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया था। उनका कार्यकाल 2020 तक निर्धारित था। हालांकि 2017 में कई आरोपों और पार्टी लाइन के विरुद्ध उनके व्यवहार के कारण सीपीआई-एम ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। इस बार हुए चुनाव में ऋतुव्रत बनर्जी उलुबेरिया पूर्व से टीएमसी के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। वहीं संदीपन साहा टीएमसी की पूर्व विधायक स्वर्णकला साहा के बेटे हैं। संदीपन पहले कोलकाता नगर पालिका में पार्षद रह चुके हैं और बीते चुनाव में एंटाली सीट से टीएमसी के विधायक बने। अब ये दोनों विधायक टीएमसी से निष्कासित होने के बाद अपने नए गुट के लिए टीएमसी आलाकमान से कथित तौर पर असंतुष्ट विधायकों का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। साफ है, बंगाल में अब ममता के खिलाफ उनके अपने ही विधायक बागी रुख अपनाने लगे हैं। इसकी एक तस्वीर रविवार को कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर बुलाई गई बैठक में भी देखने को मिली, जब 80 विधायकों में से सिर्फ 20 ही उस मीटिंग में पहुंचे। अब इतनी बड़ी संख्या में विधायकों की अनुपस्थिति ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। माना यही जा रहा है कि अनुपस्थित विधायकों में से कम 10 विधायक हाल के दिनों में कोलकाता में अलग बैठकें कर चुके हैं। तो जाहिर है कि अगर ऐसा होता है तो पार्टी दो भागों में बढ़ जाएगी। इसके बाद असली टीएमसी कौन, यह सवाल खड़ा होगा। तो पार्टी का नाम और सिंबल भी उसे लेकर भी लड़ाई देखने को मिल सकती है, जैसा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ हुआ। और इन सब के लिए एक तरफ जहां ममता बनर्जी बीजेपी को कसूरवार ठहरा रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी में तोड़फोड़ करना चाह रही है, बीजेपी भी पलटवार कर रही है।
ममता बनर्जी विधायकों की बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते, नहीं। बंगाल में इन सभी सियासी घटनाक्रम के बीच आज ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी। चुनाव बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ हो रही हिंसा के बाद 30 मई को अभिषेक बनर्जी और 31 मई को कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। ममता ने पहले कोलकाता के धर्मतला बस स्टैंड के पास प्रोटेस्ट किया और फिर वाई चैनल पर यानी टीएमसी इन घटनाओं के विरोध में पूरे राज्य में पॉलिटिकल कैंपेन खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान ममता ने कहा कि बंगाल में पुलिस वाले टीएमसी नेताओं को धमका रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल समय में भी मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। সেই ফোনের রেকর্ড ওদের কাছে তোলা আছে, মার